हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और सॉरी, मैं दोबारा से वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। चलिए आज फिर से एक नई स्टोरी सुनते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। और अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको कोई वीडियो सुननी है, मतलब किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आई एम ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस टॉपिक को अच्छी तरह से एनालाइज करूँ, उसके बारे में ढूंढूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता होगा मेरा नाम जानवी है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि जो माता सती थी ना, उनके जो पिता थे दक्ष प्रजापति, वो भगवान शिव से इतने ज़्यादा क्रोधित क्यों रहते थे। उन्हें हमेशा भगवान शिव पे इतना गुस्सा क्यों आता था। वो क्यों चाहते थे कि सारी प्रजा जो है वो सारे देवताओं को पूजे, बस भगवान शिव को नहीं पूजे। मतलब कि दक्ष प्रजापति के जो आराध्य थे वो थे भगवान विष्णु। मतलब भगवान विष्णु उनके कुल देवता थे। मतलब कि सदियों से उनके घर में भगवान विष्णु की पूजा होती थी। तो भगवान विष्णु उनके जो थे कुल देवता थे। तो दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे और उनके जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जो थे वो लड़ाई करने लग गए कि भाई मैंने सृष्टि बनाई है तो मैं ना सबसे महान हूँ। मतलब कि मुझ में जो है ना सबसे बड़ा दर्जा देना चाहिए क्योंकि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है। फिर भगवान विष्णु बोले कि भाई ऐसी क्या बात है, अगर आपने निर्माण किया है तो फिर मैं भी तो इस सृष्टि को चला ही रहा हूँ। अगर मैं वो सारी जो ज़रूरतें हैं, जो चीज़ें हैं जो सृष्टि को चलाने के लिए ज़रूरी होती है, अगर मैं वो सब ना करूँ तो सृष्टि कैसे चलेगी। फिर ब्रह्मा जी बोले कि भाई ये तो बाद की बात है, अगर सृष्टि नहीं होती तो फिर तुम चलाते कैसे। सृष्टि बनी है तभी तुम चला रहे हो, तो मतलब कि महान तो मैं हूँ कि मैंने सृष्टि बनाई है तभी तो तुम्हें चलाने का काम मिला है। फिर बोले कि नहीं मैं मतलब कि महान हूँ, वो बोले कि मैं महान हूँ। तो उन दोनों में लड़ाई हो गई एक दिन। तो फिर है ना वो सारे देवताओं को पता चला कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में लड़ाई हो रही है। तो वो सारे भगवान शिव के पास पहुँच गए। फिर भगवान शिव अपने ध्यान में थे। उन्होंने अपनी नेत्र खोले और सबको देखा अपने आसपास देव को कि वो बड़े ही चिंता में खड़े हुए उनके सामने। तो वो बोले कि क्या हुआ, मतलब तुम सब इतने चिंता में लग रहे हो, क्या बात है। फिर सब बोले कि प्रभु भगवान विष्णु और जो हमारे ब्रह्मा जी है ना, उनमें लड़ाई हो रही है कि कौन श्रेष्ठ है। वो बोल रहे मैं श्रेष्ठ हूँ, वो बोल रहे मैं श्रेष्ठ हूँ। इस वजह से सृष्टि का जो हमारा संचालन है ना वो रुक गया है, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। फिर भगवान शिव बोले कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं मतलब कि उनका सोल्यूशन निकालता हूँ, कुछ आप सब चाहिए। फिर भगवान शिव जो थे गए वहाँ पे भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के पास एक स्तंभ रूप में। मतलब कि स्तंभ रूप में मतलब कि एज अ पिलर, मतलब कि एक खम्भे की तरह एक ज्योति निकली भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में। और उसने बोला कि चलो अभी तय हो जाएगा कि कौन महान है। तो ये जो स्तंभ है ना, इसका अगर तुम में से कोई भी एक तो निचला पार्ट चढ़ना है और दूसरा पार्ट जो फ्रंट पार्ट है, अगर वो कोई ढूंढ लेगा ना तो उसका फिर निश्चय हो जाएगा कि भाई वो महान है। तो फिर ब्रह्मा जी बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर देता हूँ। उसके बाद फिर भगवान विष्णु बोले कि ठीक है भाई, मैं भी करके दिखाऊंगा। फिर भगवान विष्णु जो थे वो नीचे की तरफ चले गए जहाँ चरण थे, मतलब कि एंड पार्ट था। और भगवान ब्रह्मा जी जो है ऊपर की ओर चले गए। तो जैसे जैसे मतलब कि वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, वो नीचे जा रहे थे, उन्हें ना कोई भी मतलब कि एंड नहीं मिल रहा था ना। भगवान विष्णु जो थे नीचे जा रहे थे वो अंत नहीं हो रहा था, और भगवान ब्रह्मा ऊपर जा रहे थे, वहाँ पे भी कोई अंत नहीं था। तो धीरे 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 जब भगवान विष्णु नीचे जाने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि जब भगवान शिव का नाम ही जो है, जिनका कभी जन्म नहीं है, जब भी कभी आदि नहीं है, अंत नहीं है उनका, तो मैं कैसे मतलब कि इतना मुझ में साहस कहाँ कि मैं उनका जो है अंत ढूंढ सकूँ। तो इसीलिए भगवान
विष्णु जो थे वो हार के आ गए कि भाई मुझे तो अंत नहीं मिला, क्योंकि इस जिसका कोई अंत ही नहीं है मैं उसका अंत ढूंढ लूँ, इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं है। फिर भगवान शिव जो थे भगवान विष्णु के इस मतलब कि उन्होंने सच बोला था और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि मुझे अंत नहीं मिला, मतलब कि उन्होंने बोला था कि भाई मुझे तो अंत नहीं मिला। तो उनकी वो ऑनेस्टी देखकर, उनकी सच्चाई देखकर भगवान शिव बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि विष्णु आज तुमने ना सच बोला है, इसलिए आज से तो सारी दुनिया है ना वो तुम्हें सत्यनारायण के रूप में जानेगी। तो आप देखते होंगे कि लोगों के घरों में आज भी सत्यनारायण की कथा होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि भगवान विष्णु ने भगवान शिव से सत्य बोला था कि उन्हें जो है स्तंभ का अंत नहीं मिला। अब बारी आती है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें कोई अंत नहीं मिल रहा, वो बस जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं। उनको समझ आ गया कि भाई इसका तो अंत नहीं है, तो मुझे ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो विष्णु जी जाएगा। फिर ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगे तो उन्हें रास्ते में केतकी का पुष्प मिला। केतकी के पुष्प से ब्रह्मा जी बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तू ना नीचे जाके ये बोल दे कि तू ब्रह्मा जी को जो है स्तंभ का ऊपर का जो भाग था उसका अंत मिल गया है, फिर मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा। और उन्होंने बोला कि अगर तू ऐसा बोलेगा ना तो मैं तुझे वरदान दूंगा कि तू है ना सब पे सारे भगवानों पे चढ़ेगा और तेरे चढ़ाने से ना जो भगवान चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। केतकी का पुष्प तो वो प्रसन्न हो गया कि भाई ये तो अच्छा है, मेरे भाव बढ़ जाएंगे। ऐसे करके फिर वो नीचे चले गए ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प को लेकर कि मुझे तो अंत मिल गया है। फिर वो बोले भगवान शिव के भाई तुम्हें कहाँ अंत मिल गया, जब भगवान विष्णु को जो है अंत नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिल गया। वो बोलते कि मुझे तो भाई मिल गया है। फिर कहते कि तुम केतकी के पुष्प से पूछ लो। केतकी का पुष्प बोला कि हाँ मिल गया है ब्रह्मा जी को अंत। केतकी के पुष्प के झूठ बोले शिव को क्रोध आ गया, मतलब केतकी के पुष्प ने बोला कि भाई हाँ मिल गया है अंत ब्रह्मा जी को, मैं इसका साक्षी हूँ। फिर ऐसे जब बोला तो भगवान शिव को क्रोध आ गया कि भाई केतकी का पुष्प झूठ बोल रहा है, वो भी इसीलिए कि वो सब देवताओं पे चढ़ेगा, उसके दाम बढ़ जाएंगे, उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। फिर भगवान शिव ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि तुम सभी पे चढ़ोगे पर तुम मुझ पे नहीं चढ़ोगे। इसीलिए आज भी केतकी का पुष्प जो है भगवान शिव पे नहीं चढ़ता। अगर भगवान शिव पे आप केतकी का पुष्प चढ़ाओगे ना तो उससे आपको जो है 100 गौ हत्या जितना जो आपको है वो लगेगा दोष, मतलब कि आपने 100 गौ हत्या की उसका दोष आपको लगेगा अगर आप भगवान शिव को केतकी का पुष्प चढ़ाओगे तो। उसके बाद ब्रह्मा जी का ये तो काम नहीं किया, तो फिर उसके बाद वो दोबारा से चलने लगे। फिर उन्हें रास्ते में गौ माता मिली। गौ माता जो थी वो ऐसे घूम रही थी, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम भटकती रहती हो, अगर तुम मेरी बात मानोगी ना तो सब घरों में जो है पहली रोटी तुम्हारे नाम की बनेगी और तुम है ना सबसे ज़्यादा पुण्यवान मानी जाओगी सब में, मतलब कि तुम्हें सब माँ का दर्जा देंगे और ऐसे करके तुम्हारी जो है बहुत ज़्यादा ही अहमियत हो जाएगी। ऐसे फिर जो है गौ माता को लालच आ गया। ऐसे करके फिर गौ माता ने मान लिया कि भाई ठीक है मैं चलती हूँ। फिर गौ माता दोबारा से ब्रह्मा जी के पास आ गई। ब्रह्मा जी दोबारा बोलने लगे कि मुझे अंत मिल गया है। फिर बोले कि तुम्हें अंत मिल गया है, बताओ तुम्हें कोई साक्षी है तुम्हारे पास कि तुम्हें अंत मिल गया है। फिर गौ माता बोली कि हाँ ब्रह्मा को अंत मिल गया है, मैं जानती हूँ, मैंने देखा है। ऐसा बोलते ही फिर जो है भगवान शिव ने गौ माता से बोला गाय माता तू जगत की माँ है और तू एक रोटी के लिए झूठ बोल रही है, मतलब कि ऐसा कैसे, मतलब तू कर कैसे सकती है, एक माँ हो के तू एक रोटी के लिए झूठ बोल रही है। तो ऐसा करके फिर भगवान शिव बड़े क्रोधित थे। उन्होंने बोला कि मतलब गाय माता तेरा पूरा शरीर पूजनीय माना जाएगा पर तेरा जो तो मुख है ना वो अपूजनीय होगा। मतलब आज भी गाय का दान करोगे ना तो वो हमेशा पीछे की तरफ से ले जाता है, कभी मुख से नहीं। कि भगवान शिव ने बोला था कि जिस मुख से तो झूठ बोल रही है ना वो मुख तेरा जो है वो अपूजनीय माना जाएगा, अपवित्र माना जाएगा। ऐसे करके ब्रह्मा जो है झूठ पे झूठ बोलते गए कि मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है। से झूठ पे झूठ बोलते हुए भगवान शिव को क्रोध आ गया कि भाई झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ये बोली जा रहा है। फिर एक बार भगवान शिव का जो था इतना ज़्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने काल भैरव रूप को प्रकट करके भगवान
ब्रह्मा के एक सिर को काट दिया और उस सिर के कटने से उनके जो थे रक्त से एक नदी बनी जिसका नाम है कर्मनाशक नदी। कर्मनाशक नदी जो है आज भी जो है यूपी में जो है आप देख सकते हो। उसके नदी के पास ना बोर्ड लगे होते हैं कि ये नदी ना कर्मनाशक नदी है। अगर इसमें आप हाथ भी धोगे, अगर इसमें आप स्पर्श भी करोगे ना तो उससे आपको जो है आपके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। आज भी जो लोग हैं ना वो उस नदी के पानी को हाथ तक नहीं लगाते। और इतना है कि वहाँ पे जो पक्षी है ना वो भी पानी नहीं पीते, वहाँ पे पक्षी भी नहीं पानी पीते, इसीलिए उस नदी को कर्मनाशक नदी माना जाता है। और ऐसे करके फिर ब्रह्मा जी के सिर कटने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई उससे फिर दक्ष प्रजापति को पता चला कि भगवान शिव ने मेरे पिता का सर काट दिया। पहले भगवान ब्रह्मा के 5 मुख थे, अब भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हो गए। इससे फिर जो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया कि शिव कौन होता है, उसने मेरे पिता का सर काट दिया, उसको इतनी ज़्यादा हक किसने दिए। मेरे पिता ने जगत का निर्माण किया है, मेरे पिता ने सब कुछ बनाया है, ये सृष्टि बनाई है, यहाँ के लोग बनाए हैं, दैत्य बनाए हैं, असुर बनाए हैं। फिर ऐसा करके जो थे इसी कारण से जो थे दक्ष प्रजापति भगवान शिव से क्रोध में थे, जो थे दुश्मन बन गए थे भगवान शिव के, उनसे इतने ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। ओके, सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। लेट्स मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कि उसके बाद फिर भगवान ब्रह्मा का सर कट गया और फिर दक्ष प्रजापति ने क्या किया, उनके घर में सती माता ने कैसे जन्म लिया, फिर सती माता कैसे भगवान शिव से मिली और उनका कैसे उनसे विवाह हुआ, फिर वो कैसे अग्निकुंड में भस्म हो गई। ये सब कहानियाँ हम इस सीरीज़ में सुनेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।